Hello bachchon, let's read this question. The question says select the incorrect statement. The statement 1 says the ionization energy of 5D elements are greater than those of 3D and 4D. So this statement is up पर absolutely correct. Why? क्यों है ये देखो करेक्ट? देखो 5D के केस में होता ये है कि देखो हमारा D का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को। जैसे ये 5D हमारा, ठीक है, ये हमारा आगे 6s भी रहेगा अगर f ऑर्बिटल है तो। बट यहाँ पे देखो 5D के अंदर ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ठीक है। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियाई को डिक्रीज कर देगा, मतलब न्यूक्लियस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसको जल्दी से हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है हमारी, ठीक है। हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। देखो अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, Cu1 इज डायमैग्नेटिक बाई Cu2 इज पैरामैग्नेटिक। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट क्यों? देखो Cu1 की अगर बात करें हम तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारी 3D 10 हो जाएगी, और 10 फुल्ली फिल्ड है। ये अगर फुल्ली फिल्ड है तो हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। अगर Cu2 की बात करें तो देखो Cu2 में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D 9 हो जाएगा। 9 है इसका मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके अंदर। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखो टाइटेनियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स दे रखा हमें, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है टाइटेनियम की, ये कलर्ड होता है। भाई स्कैंडियम का होता है कलरलेस होता है। यहाँ पे देखो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Ti+3 में है, और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D1 होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उसकी वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल है। कौन सा ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, तो इसलिए क्या होगा, कलर्ड होगा। बट इन केस ऑफ स्कैंडियम के केस में क्या, देखो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3D 0 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कलर नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो कलरलेस, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कंफर्म डी है, तो करेक्ट आंसर तो डी है, ये तो कंफर्म है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा इतने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ठीक है। तो ये तो क्या है, इनकरेक्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो इस हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, उस वजह से ये क्या करता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई, और हमें तो यही फाइंड करना था कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।